अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी की नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जी। इसमें हम तमाम टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो देखेंगे। पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं, लास्ट पे टिप्स और ट्रिक्स भी देखेंगे क्वेश्चन के दरमियान में भी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन। हमारे पास कंडीशंस दी हुई हैं जी, वो ये कहता है P, Q, R, S, T एंड U आर ट्रैवलिंग इन अ बस। There are two reporters, two technicians, one photographer and one writer group है जी। 6 लोगों पर मुश्तमिल है जी। The photographer P is married to S who is a reporter। नेक्स्ट वो कहता है जी, फोटोग्राफर P जो है उसकी जो शादी हुई है वैस से जो कि रिपोर्टर है। The writer is married to Q who is the same profession as that U। ठीक है जी, राइटर की जो शादी हुई है वो किससे हुई है जी, क्यू, और उसका प्रोफेशन यू के साथ मिलता है जी। PRQS आर टू मैरिड कपल्स। अब हमारे पास कौन से कपल्स हैं जी, ये 4 लोगों पर मुश्तमिल 2 कपल्स हैं जी। ठीक है जी, नोबडी इन द ग्रुप हैज़ सेम प्रोफेशन, और इन ग्रुप में किसी का भी आपस में जो प्रोफेशन है वो नहीं मिलता। नेक्स्ट वो कहता है जी, यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर। लीजिए, ये हमारे पास जी कंडीशंस आ गई, जिनको फॉलो करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे जी। हम लिख लेते हैं जी, हमारे पास P फोटोग्राफ़र है एज ए हिंट के तौर पर। ठीक है, Q टेक्नीशियन है, R राइटर है, S रिपोर्टर है और T भी रिपोर्टर है और U टेक्नीशियंस हैं जी। Q और U टेक्नीशियंस हो गए, ठीक है, S और T रिपोर्टर हो गए और R राइटर है और B फोटोग्राफ़र है। तो नीचे एक और हिंट लिख लेते हैं जी, P प्लस जो S हैं वो हमारे पास क्या हैं जी, कपल हैं, और R प्लस Q जो हैं वो कपल्स हैं। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेपर होने जा रहा है, उसमें 30 मार्क्स के जो है ना वो ये क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो ISSB के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, मेंटल एबिलिटी के भी, और बहुत से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये काम आते हैं। हम इनमें जितने भी पास पेपर के क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे वो डिस्कस करें, और न्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और साथ जितनी भी ट्रिक्स हैं उनको सॉल्व करने की वो भी आपको बताई जाएंगी। सिंपल इस क्वेश्चन में हमने तमाम चीज़ों को जो है वो देख लिया है कि किसका किस चीज़ के साथ रिलेशन है। ठीक हो गया जी, और हमने ये 5 कंडीशंस लिखी हैं, ये पेपर में आपको दी हुई होंगी। नीचे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं उनके हिंट्स, ठीक है, और उसके बाद अलग से 2 जो कपल हैं वो भी लिख दिए हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम इनको फॉलो करते हुए नेक्स्ट हम जी पेपर के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस होंगे, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी, चलें जी हम अपने इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं विच इज़ द पेयर ऑफ टेक्नीशियन। तो मैंने लास्ट में लिखा था कि टेक्नीशियंस का पेयर कौन सा है जी, वो Q और U है जी। ठीक हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखते हैं जी रिपोर्टर का पेयर कौन सा है, वो भी मैंने वहाँ लिख दिया था कि रिपोर्टर का पेयर कौन सा है जी, S और T है जी। और उसके बाद जी हमारे पास वो कहता है जी हाउ इज़ R रिलेटेड टू यू। हमारे जो फिफ्थ वहाँ पे कंडीशन दी हुई थी तो वो क्या थे जी, ब्रदर, उनका रिलेशन क्या है जी, आपस में वो ब्रदर्स हैं। और विच आर द कपल्स, तो मैंने P प्लस S और R प्लस Q, ये हमारे पास जी कपल्स हैं जी इसमें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है विच इज़ अ पेयर ऑफ हस्बैंड। ठीक है जी, अब ये कि वो ये कह रहा है कि अब हमें ये तो मालूम है कि PS एक कपल है और R और Q कपल है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में जो कंडीशंस दी गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है कोई एक ऑप्शन भी हो। तो ऐसी सूरत में जो है एग्ज़ामिनर क्या देगा जी आपको, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। ठीक है, कि ये हमारे पास वहाँ पे कंडीशन में क्लियर नहीं है। ठीक हो गया जी, सही है। आई होप सो आपको इन 5 क्वेश्चंस की जो प्रीवियस मैंने डिस्कस किए कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग आपको इनकी समझ में आ गई की। और उसके बाद मैंने हाईलाइट भी कर दिया था कि P फोटोग्राफ़र है, Q टेक्नीशियन है, R राइटर है, S रिपोर्टर है, T भी रिपोर्टर है और U भी टेक्नीशियन है। ठीक है, सिंपल उन्हीं क्वेश्चंस को यानी हिंट्स और जो कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग हमने 5 क्वेश्चन जो हैं वो इजीली हमने सॉल्व कर लिए जी। ठीक हो गया। अब इनमें जो टिप्स और ट्रिक्स हैं ना जी वो यही हैं
कि आप जो है वहाँ पे जो रफ पेज होगा, आप स्टेटमेंट को पढ़ें, जो कंडीशन दी हुई है उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो साथ राइट कर लें। जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म फोटोग्राफर के लिए P लिख लिया, टेक्नीशियन के लिए Q लिख लिया, राइटर के लिए R लिख लिया, रिपोर्टर के लिए S लिख लिया, T और T के रिपोर्टर के लिए लिखा U के लिए। और उसके बाद देखा जी कपल कौन से हैं, तो P और S था जिसका प्रोफेशन, और राइटर जो है वो मैरिट करता है Q से, तो राइटर हमारे पास R था, तो हमने इनिशियली जो है वो उसको लिख लिया। इस तरह क्या होगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। मेन क्वेश्चन जो है ना वो यही है कि हमने किस तरह टाइम को सेव करना है। अब ज़ाहिर बात है आपके इस पेपर में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर में जो है, या कोई भी इस तरह का पेपर आता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उसमें टाइम जो है वो बहुत मैटर करता है। तो इन हिंट्स से, टिप्स से और ट्रिक्स से जो है आपका टाइम सेव ईज़िली हो सकता है जी। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं जी। अब वो ये कहता है हमारे पास जी, फ्लावर ए, फ्लावर बी, फ्लावर सी एंड फ्लावर डी, 4 फ्लावर हैं जी, और 4 डिफरेंट कैटेगरीज फ्लावर्स अकॉर्डिंग टू द ब्लूमिंग सीजन्स सच दैट। ठीक है जी। इसमें वो कहता है कि फ्लावर ए एंड बी ब्लूम इन द विंटर एंड समर। ए और बी जो हैं वो समर के फ्लावर्स हैं। सी और डी जो हैं वो कब ब्लूम करेंगे जी, ऑटम और स्प्रिंग में। बी और सी जो हैं वो स्प्रिंग और विंटर में। और ए और डी जो हैं वो समर एंड ऑटम में। ठीक है। अब इन कंडीशंस इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हुई, ये हमें जस्ट ये पता चल गया कि ये जो फ्लावर्स इनके पेयर्स हैं इन सीजन में आते हैं। अब इनका हिंट्स देखें जी। हिंट्स क्या है, आप सिंपल फ्लावर्स लिखें जी। ठीक है जी। और उसमें सामने नीचे लिख देंगे ABCD। ठीक है। अब यहाँ ऊपर से देखेंगे विंटर में कौन कौन से फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम करते हैं, और A और B और C हैं जी। समर में A, B और T हैं। ऑटम में A, C और T हैं। स्प्रिंग में B, C, T है। अगर आप ये वाला जो हिंट पेपर में यूज़ नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप बार बार कंडीशंस की तरफ आएंगे। ठीक है। कंडीशन में से सर्च करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। नो डाउट जो है आपका जहाँ क्वेश्चन 3 to 4 मिनट्स में होना है वो वहाँ से 9 to 10 मिनट्स ले जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपको पूरी कंडीशन पढ़नी पड़ेगी, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आप प्रेशराइज भी होंगे, जिससे क्वेश्चन के गलत होने के भी चांसेस हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि फ्लावर ए है वो फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ था कि वो आपके पास विंटर और समर में है। तो आपने इस सबसे पहले हेडिंग जो देनी है वो फ्लावर की, और उसके बाद कोई भी सीज़न लिख लें, विंटर है, फिर समर लिख लें, ऑटम लिख लें, स्प्रिंग लिख लें, जिसे मैंने लिखे हैं। और उसके बाद देखें जी, फ्लावर ए जो है वो हमारे पास विंटर में भी है, समर में भी है। ठीक है। उसके बाद ऑटम में भी है। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह आप इनको लिखेंगे। उसके बाद फ्लावर बी जो है वो देखें जी हमारे पास विंटर में है और उसके अलावा स्प्रिंग में है। ठीक हो गया जी। हमारे पास ये विंटर और समर में है। ठीक हो गया जी। विंटर और समर में जो हमारे पास है जी ये पी। सी जो है हमारे पास वो कहाँ पे है जी, हमारे पास वो ऑटम और स्प्रिंग में है। और जो टी है वो देखें जी सेकंड कंडीशन में वो हमारे पास समर में आ गया है। ठीक है जी। जो टी फ्लावर है। ठीक है। उसके अलावा वो ऑटम में भी आया है, स्प्रिंग में भी आया है। ठीक है जी। समर, ऑटम और स्प्रिंग में आया है। ठीक। अब हम इनको देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जी, जो इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जी हम देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लावर ब्लूम ऑटम, विंटर एंड समर। ठीक है। आपके पास लिस्ट है, तो फ्लावर ए है जो कि ऑटम में भी ब्लूम करता है, विंटर में भी करता है, समर में भी करता है। क्वेश्चन 2 में देखें जी, फ्लावर ब्लूम इन ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग, तो वो फ्लावर सी है। ये आपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हिंट्स हैं वहाँ पे रफ पेज में लिख लेनी है। नेक्स्ट वो कहता है जी, फ्लावर ब्लूम इन स्प्रिंग, विंटर एंड समर, तो वो फ्लावर बी है। अब लिस्ट को सामने देखेंगे उन हिंट्स को। और 4 क्वेश्चन है जी, फ्लावर विच डज नॉट ब्लूम इन स्प्रिंग। फ्लावर ए में दिखा कि हमारे पास वो ऑटम, विंटर और समर में है, लेकिन स्प्रिंग में वो ब्लूम नहीं कर रहा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी, फ्लावर विच डज नॉट ब्लूम इन समर, तो सी था जो
हमारे पास ऑटम में भी है, विंटर में भी है, स्प्रिंग में भी है, लेकिन समर में ब्लूम नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें जी, विच फ्लावर ब्लूम इन स्प्रिंग एंड समर बोथ। ठीक है, अब एक ऐसा फ्लावर बताएं जो स्प्रिंग में भी है और समर में भी है। तो पेपर में आपके पास A, B, D दिया होगा और बोथ B एंड D। ठीक है, हमारी जो हिंट्स से के अकॉर्डिंग और कंडीशंस के अकॉर्डिंग B और D दोनों में हो जाता है जी। ठीक है, आपने हमेशा जो है जो माइंड में रखनी है वो कंडीशंस हैं और अंडरस्टैंड करना है सिचुएशन को। अगर आप अकेली कंडीशंस देखते हैं और उसको रीड करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा, नो डाउट निकल। अगेन कहूँगा टाइम वेस्टेज है। ठीक हो गया। लेकिन जब आप उसके अकॉर्डिंग हिंट्स बनाएंगे, इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, तो क्वेश्चन 3 to 4 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा। और इसमें ये भी है कि क्वेश्चन के 5 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि 30 क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ 5 क्वेश्चन होंगे, उनके आगे 5 to 6 पार्ट्स होंगे। ठीक हो गया जी। आई होप सो इन क्वेश्चंस की आपको समझ में आ गई होगी। देखिए जी, ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस के इसके अलावा जो मैथ के हैं या इंग्लिश के हैं, उर्दू के हैं, पाक स्टडी के हैं, डोपाक के हैं, हिस्ट्री के हैं, एनालिटिकल रीजनिंग के हैं, ठीक है जी, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं। सही हो गया। और जितने भी इसमें पार्ट्स जो इंक्लूड हैं, जनरल साइंस, एवरीडे साइंस, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। तो वो जो 200 मार्क्स के होंगे वो सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, पास पेपर्स के भी और एक्सपेक्टेड भी। आप उनको विज़िट करें, इंशाल्लाह वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए जी, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है जी, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर is planning computer password. Each password will contain exactly 2 letters to be selected from. अब 3 लेटर्स में से 2 सेलेक्ट करने, F, G और H, and exactly 3 digits to be selected from. और हमने 3 डिजिट सेलेक्ट करने हैं इन 5 डिजिट में से 4, 5, 6, 7, 8 with the following restrictions. G cannot be in the same password as 8. अगर 8 आएगा तो G नहीं आएगा। 4 cannot be in the same password as 7. 7 आएगा तो 4 नहीं आएगा। 5 cannot be in the same password as 8. अगर 8 आएगा तो G नहीं आएगा, तो 5 भी नहीं आएगा 8 के साथ। ठीक है, इनको हमने माइंड में रखना है। सही है जी, ये सिंपल है, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अगर G आएगा तो 8 नहीं आएगा, अगर 4 आएगा तो 7 नहीं आएगा, अगर 8 आएगा तो 5 नहीं आएगा। बस ये 3 कंडीशंस हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, इफ़ G इज़ included in a password, which of the following letter or digit must also be included. अगर वो कहते हैं G को हम इंक्लूड करते हैं पासवर्ड में, तो कौन सा डिजिट या लेटर मस्ट आएगा। जैसे कि 4, 5 और 6। G के साथ क्या है, हमारे पास 8 नहीं आ सकता। ठीक है जी, G आएगा तो 8 नहीं आएगा। उसके अलावा तो हमारे पास डिजिट हम 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 5, 6, 7 कोई भी हम ले सकते हैं। अब सो आपको इसकी समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, इफ H इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर पासवर्ड, एनी ऑफ द फॉलोइंग डिजिट कैन बी इंक्लूडेड एक्सेप्ट। अगर एज को हम शामिल नहीं करते पासवर्ड में, तो कौन सा ऐसा है डिजिट जो शामिल हो सकता है मासवाई 1 के। अगर देखें जी, F और G है तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, 8 होगा सिंपली। ठीक हो गया, आई होप सो इसकी आपको समझ में आ गई। अगर एज को हम शामिल नहीं करते पासवर्ड में, तो बाकी तो सब शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो कैन बी इंक्लूडेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिजिट्स। ठीक है, जो हमारे पास कंडीशन थी स्टार्टिंग में, एक्सेप्ट मासवाई। ठीक है, क्यों जी, अब हम देखें कंडीशन में देखा था G कैन नॉट बी इन द सेम पासवर्ड एज 8। ठीक है जी, 4 कैन नॉट बी इन द सेम एज 7, 5 कैन नॉट बी इन द सेम ऑफ एज 8। ठीक हो गया। और G और 8 जो है वो सेम नहीं आ सकते, वो आपस में जो एक साथ नहीं आ सकते जी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम उसको देखते हैं जी,
अब उसमें अब क्या कहता है जी, हमारे पास सिर्फ आपने कंडीशन को जहन में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने हिंट्स बनाने हैं। नेक्स्ट वो कहता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डिजिट मस्ट बी इंक्लूडेड इन ईच ऑफ द कंप्यूटर पासवर्ड। ठीक है जी, वो कौन सा है जिससे किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में। तो हमारे पास 6 है, जैसे कि मैंने लिख दिया है 4 5 है तो 6 आ सकता है, 5 6 7। देखें जी, इसमें भी पासवर्ड 3 हमने वो डिजिट्स का बनाना है ना पासवर्ड, तो इजीली हमारे पास ये आ सकता है। 4 को इशू है 7 के साथ, तो हम 7 नहीं ले सकते। ठीक है जी, तो हमने 5 ले लिया, 6 तो फिर भी आ गया। 5 है, उसको 8 के साथ इशू है, ठीक है कि वो साथ नहीं आ सकते, तो 6 तो ले सकते हैं। और 7 को 4 के साथ है, तो 4 और हमने वो नहीं लिया। ठीक हो गया जी, जी और 8 का आपस में इशू है, तो 6 हर हालत में हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी, इफ़ 8 इज़ इंक्लूडेड इन द पासवर्ड मस्ट आल्सो इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर आर डिजिट। अगर हमने 8 को शामिल कर दिया तो जी को नहीं शामिल कर सकते। एफ और एच 6, तो यहाँ पे हम 8 के साथ सिर्फ जी को इशू है, तो हम 7 भी ऐड कर सकते हैं या 4 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 4 के बाद 7 या 7 के बाद 4 को नहीं ऐड कर सकते हम। ठीक है, वो कंडीशन बताया कि एक साथ नहीं आ सकते। 8 के साथ जी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं ऐड कर सकते क्योंकि 8 के साथ नहीं आ सकता, तो हम इसमें 7 या 4 ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट कहते हैं, इन अ कंप्यूटर पासवर्ड दैट कंटेन्स एन acceptable assortment of letter or digits, which of the following substitutions will always result in another acceptable assortment ये है कि अब हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म कौन सी हैं। ठीक है जी, अगर FH6 है तो हम 8 के पहले जी नहीं यूज़ कर सकते जी। ठीक हो गया, 8 से पहले जी हम नहीं यूज़ कर सकते। 4 नहीं है तो 7 यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, अगर हमने 7 यूज़ कर लिया है तो हम दूसरी कंडीशन देखें, FH6 तो 4 हम ऐड कर सकते हैं। 8 से पहले ना हम 5 ऐड कर सकते हैं ना जी ऐड कर सकते हैं। 6 तो हर कंडीशन में आ सकता है, उसका किसी के साथ कोई इश्यू नहीं है। तो हमारे पास 5 डिजिट का अगर हमने बनाना है पासवर्ड, FH6 है तो 7 भी ऐड कर सकते हैं, 4 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 5 और जी को हम नहीं ऐड कर सकते। आई होप सो इसकी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप कंडीशंस को जहन में रखते हुए हिंट्स साथ साथ राइट डाउन कर लेते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म राइट डाउन कर लेते हैं, तो इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि ये 200 मार्क्स का पेपर है अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, तो उसमें ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेक्स्ट जो है जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, हम इसमें भी देखते हैं जी। टीचर आस्क्ड द क्लास टू ड्रा डायग्राम्स ऑफ 4 शेप्स नेमली रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्राइंगल in a single class and has the following instructions. Rectangle has a priority over square, तो मैंने लिख लिया कि रेक्टेंगल पहले आएगा, स्क्वायर बाद में आएगा। सर्कल हैज़ प्रायोरिटी ओवर ट्राइंगल, सर्कल पहले आएगा, ट्राइंगल बाद में आएगा। ठीक है, तो मैंने ये हिंट के तौर पर लिखा है, प्रायोरिटी को हम ड्रा करेंगे पहले, तो रेक्टेंगल पहले लिखेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर लिख सकते हैं। सर्कल पहले लिखेंगे, बाद में ट्राइंगल, बस इतना सा आपने जहन में रखना है कि 4 शेप्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ड्रॉन एक्सेप्ट सर्कल, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो हमने देखा जी, सर्कल ट्राइंगल से पहले आएगा, ठीक हो गया, स्क्वायर से भी पहले आएगा, ठीक है, तो हमने सर्कल लिख लिया, उसके बाद हमने स्क्वायर लिख लिया, ठीक हो गया। और रेक्टेंगल जो है हमारे पास वो फर्स्ट में आएगा, किसके, ट्राइंगल में। ठीक है जी, तो सिंपली हमारे पास जो सुपीरियर थे वो हमने पहले लिख लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स टेक्स इक्वली लॉन्ग टू ड्रा, इट मस्ट बी दैट। अब ये कहते हैं कि रेक्टेंगल इज ड्रॉन बिफोर द ट्राइंगल इज ड्रॉन। ठीक है जी, अब इसमें वो कहना क्या जाता है कि कौन सी शेप्स जो है equally long to draw, it must be true that rectangle is drawn before triangle is drawn। ठीक है जी, तो हमें मालूम है कि सर्कल जो है वो ट्राइंगल से पहले होगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है स्फेरिटी ड्रॉन फर्स्ट। ठीक है, रेक्टेंगल स्क्वायर से पहले, सर्कल ट्राइंगल से पहले, रेक्टेंगल ट्राइंगल से पहले, सर्कल स्क्वायर से पहले।
ठीक हो गया जी, सिंपल। आई होप सो इसकी आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जी हम। वो कहना क्या चाहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड ड्रॉन एक्सेप्ट सर्कल, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल स्क्वायर। कौन सा जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर के अलावा। तो उसमें क्या है जी, कंडीशन देखें जी, सर्कल पहले आएगा, स्क्वायर बाद में आएगा, रेक्टेंगल बाद में आएगा और ट्राइंगल बाद में आएगा। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। सर्कल क्योंकि पहले आना चाहिए और रेक्टेंगल भी पहले आना चाहिए। फिर वो ये कहता है कि हमारे पास हम किन शेप्स को इक्वली लॉन्ग टू ड्रा, मस्ट बी ट्रू दैट, कि सर्कल जो है हमेशा ट्राइंगल से पहले आए जी। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं जी। देयर वुड बी एग्जैक्टली वन ऑर्डर इन विच द फोर शेप्स वुड हैव टू ड्रॉन इफ इट वर डिटरमिन्ड दैट ट्राइंगल हैज़ प्रायोरिटी ओवर रेक्टेंगल। सिंपल, तो नीचे हिंट भी दिया हुआ है कि रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर से पहले आएगा और सर्कल ट्राइंगल से पहले आएगा। तो ट्राइंगल की प्रायोरिटी है किससे जी, ओवर रेक्टेंगल, क्योंकि सर्कल पहले है तो इसको हम पहले चूज़ कर लिया, तो ट्राइंगल पहले आ जाएगा किससे, रेक्टेंगल से, और लास्ट पे हमारे पास जो है वो स्क्वायर चला जाएगा। नेक्स्ट जी, इन अ गेम 6 वेरियस स्मॉल बैलून्स कुड वायलेट, पिंक, blue, green, yellow and orange are to be placed on 6 different small tables। ठीक है जी, 6 कलर्स के बलून्स हैं, उनको हमने अरेंज करना है छोटे छोटे टेबल्स पर। 6 हैं, देयर आर 6 टेबल्स, नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 1 बॉल इज़ टू बी प्लेस्ड ऑन 1 टेबल। ठीक है जी, 6 कलर्स के बलून हैं, 6 ही टेबल हैं और उनको डिफरेंट पोजीशंस पे अरेंज करना है जी। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं जी, कंडीशंस को देखते हैं जी। वायलेट कैन नॉट बी प्लेस इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर पिंक। पिंक अगर दरमियान में है तो वायलेट ना ही उसके बाद आएगा ना ही पहले आएगा। ब्लू मस्ट बी प्लेस आफ्टर द ग्रीन। ग्रीन अगर है तो उसके फौरी बाद जो है हमें ब्लू रख सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। ऑरेंज कैन नॉट बी ऑन द टेबल नंबर 6। 6 पे ऑरेंज नहीं रख सकते, बाकी कोई रख लें। ठीक हो गया, आई होप सो इसकी आपको समझ में आई होगी। दोबारा से रिपीट कर देते हैं। 6 कलर्स के बलून्स हैं, 6 टेबल्स हैं, लेकिन उसमें वो ये कहता है कि अगर आप दरमियान में पिंक को रखते हो तो वायलेट ना ही पहले आएगा ना ही उसके बाद में आएगा। अगर आपने ग्रीन रखा है, चाहे वो पहले रखा है या मिडल में रखा है या बिफोर द लास्ट रखा है, तो बाद में आपके पास जो है वो ब्लू आना चाहिए। ऑरेंज जो है लास्ट टेबल 6 पे नहीं आ सकता। हमने यहाँ पे लिख लिया है कि वायलेट है, पिंक है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है और ऑरेंज हमारे पास है। ठीक है जी, अब ये जो क्वेश्चन है ना जी, बेसिकली पास पेपर से भी हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। इसके आगे मैं अब सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। काफ़ी सारे और क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनको हम सॉल्व करते हैं क्विकली, तेज़ी से, ताकि जो है वो आप गो थ्रू भी हो जाएं और इंशाल्लाह इनमें से रिपीट भी होते हैं। और अगर कोई नया आ भी जाता है तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस होप सो इंशाल्लाह होंगे। और आपने इसमें जो है फर्स्ट 1.5 यानी राउंड अबाउट 2 मिनट्स जो हैं आप इसकी कंडीशंस और हिंट्स पे लगाएं। अगर ये आप लगा लेते हैं तो आगे क्वेश्चन 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, वो आपसे 1 मिनट में या 1.5 मिनट में इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप नहीं हिंट्स बनाते हैं तो वही क्वेश्चन आपका 6 से 7 मिनट में चला जाएगा, चाहे आप जितने भी शार्पली इसको सॉल्व करते हैं जी। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जी। पहला क्वेश्चन देखें जी, वो ये कहता है विच इज़ नॉट प्लेस्ड ऑन टेबल 1। ठीक है जी, बिकॉज बिफोर द ग्रीन कम्स, ब्लू नहीं हम रख सकते क्योंकि उससे पहले हम ग्रीन रखना है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वो कहते हैं इफ़ ग्रीन ऑन थर्ड टेबल, जाहिर बात है ग्रीन के फौरी बाद हमने ब्लू रखना है भाई, तो ब्लू आंसर हुआ। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वो कहता है वायलेट इज़ प्लेस ऑन टेबल 5, विच बलून मस्ट बी प्लेस ऑन टेबल 6। ठीक है जी, तो हमारे पास येलो रखेंगे जी। क्यों भाई, ब्लू से पहले तो ग्रीन आना चाहिए था, पिंक है तो उसके बाद वायलेट नहीं आ सकता, ग्रीन है तो फौरी ब्लू रख सकते हैं। लेकिन अगर हमने 5th टेबल पे वायलेट को रखा है तो ग्रीन तो फारिग है ब्लू की वजह से, ब्लू ग्रीन की वजह से फारिग हुआ, तो पिंक के पहले और बाद में हम
वायलेट नहीं रख सकते, तो सिर्फ एक ही हमारे पास बचा, वो है जी येलो। ठीक हो गया जी। इफ ऑरेंज इज प्लेस ऑन द टेबल नंबर 3 बिफोर ग्रीन, विच बलून मस्ट बी प्लेस ऑन द टेबल 5। ज़ाहिर बात है भाई, ग्रीन आ गया तो हमने फौरी बात ब्लू रखना है। अब हिंट ये है कि ऑन 4 ग्रीन देन ब्लू ड्यू टू द कंडीशन। ठीक है जी। अब हम इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि आपको ये मेमोराइज भी हो जाएं और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और सिचुएशन और हिंट्स के ये फॉलो भी करते हुए नजर आए। विच इज़ नॉट प्लेस ऑन टेबल 1। टेबल 1 पे भाई ब्लू रख दिया तो ग्रीन कहाँ जाएगा, ग्रीन रखेंगे तो ब्लू आएगा, तो ब्लू हम पहले टेबल पे नहीं रख सकते। ठीक हो गया जी। अब वो ये कहता है कि अगर ग्रीन हमने रखा है 3rd टेबल पे तो उसके फौरी बाद हमारे पास आता है ब्लू, तो 4 पे ब्लू आ जाएगा। अगर वो कहते हैं वायलेट को हम 5वें टेबल पे रखते हैं तो 6ठे पे कौन सा आएगा, वायलेट के बाद भाई आपके पास नहीं आ सकता पिंक। और ब्लू उसी सूरत में आएगा कि अगर इस टेबल पे जो है वो ग्रीन हो, ग्रीन आ ही नहीं सकता क्योंकि उसके बाद हम ब्लू कहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास येलो आया। ठीक है जी। अब वो नेक्स्ट कहता है इफ ऑरेंज इज प्लेस ऑन टेबल नंबर 3 बिफोर ग्रीन, विच बलून मस्ट बी प्लेस ऑन द टेबल 5। ठीक है जी। टेबल नंबर 3 पे अगर ग्रीन है तो 5 टेबल पे कौन सा होगा हमारे पास, बिफोर ग्रीन। टेबल नंबर 3 बिफोर ग्रीन, तो वेरी आफ्टर हमारे पास ब्लू आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमारी कंडीशन ये थी ग्रीन देन ब्लू। ठीक है, ये नहीं कि ब्लू के बाद ग्रीन रखेंगे, ब्लू से पहले ग्रीन रखेंगे। ठीक हो गया जी। आई होप सो इस क्वेश्चन की आपको समझ में आ गई होगी। देखिए जो पेपर के अंदर ना जो एग्जामिनर है मिनिस्ट्री डिफेंस में खसूसी, वो चेंज करता रहता है, यानी थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करता रहता है हर दफ़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए, इसलिए हमने हर तरह के क्वेश्चंस में सॉल्व किए हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, बहुत दफ़ा ये रिपीट हुआ है, इसको हम आप देखते हैं जी। इस क्वेश्चन में वो ये क्या कहता है, अ स्मॉल बास्केट ऑफ 3 वेजिटेबल्स, 3 वेजिटेबल्स की एक बास्केट है जी, मस्ट बी फिल्ड फ्राम 6 वेजिटेबल्स, और वो 6 वेजिटेबल्स कौन सी हैं, कैबेज, कैरेट, ऑनियन, मैंगो, पोटैटोस, रेडिश, टर्निप। ठीक है। अब इनमें जो 6 वेजिटेबल उनमें से 3 हमने बास्केट में रखनी है, और वो कंडीशन कौन सी है वो देखें जी। आइदर कैबेज और ऑनियन, या तो कैबेज हो या ऑनियन हो या दोनों हम रख सकते हैं। ठीक है जी। उस बास्केट में एक रख लें इनमें से या दोनों रख लें। आइदर कैरेट और रेडिश मस्ट बी सिलेक्टेड बट नेदर रेडिश और ऑनियन कैन बी सिलेक्टेड विद कैरेट, या तो कैरेट हो या रेडिश हो। ठीक है। बस अगर तो रेडिश आती है तो ऑनियन जो है वो साथ आ सकती है, लेकिन कैरेट और रेडिश इकट्ठे नहीं आ सकते। सही है जी। अब इस क्वेश्चन में हमने देखना है इन कंडीशंस को कि ये फॉलो करते हैं कि नहीं। विच इज़ द एन एक्सेप्टेबल सेक्शन वेजिटेबल्स, कैबेज, ऑनियन एंड रेडिश। तो ये 3 हमने वेजिटेबल सेलेक्ट कर ली। अब भाई वो क्यों, कैबेज और ऑनियन साथ आ सकते हैं, मैंने रख लिया। रेडिश और ऑनियन, ठीक है जी, कैन बी सिलेक्टेड विद कैरेट, कैरेट है नहीं इसलिए हमें कोई इशू नहीं, हमने रेडिश को इजीली सेलेक्ट कर लिया। विच इज़ द पेयर वेजिटेबल कैन नॉट बोथ बी अमंग द वेजिटेबल सेलेक्टेड। ठीक है जी। पोटैटो एंड टर्निप, ठीक है जी। कैबेज और ऑनियन तो साथ है, उनका इशू नहीं है। इसके अलावा रेडिश का जो है वो ऑनियन के साथ इशू नहीं है, कैबेज का इशू नहीं है, तो बाकी जब 4 हो गई तो पोटैटो और टर्निप बच गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ रेडिश इज़ नॉट सेलेक्टेड, अगर हम रेडिश को सिलेक्ट नहीं करते तो विच इज़ सेलेक्टेड पेयर ऑफ वेजिटेबल्स अमंग सेलेक्टेड। भाई वो कहा था रेडिश और ऑनियन, तो ऑनियन चला गया, रेडिश भी चली गई। ठीक है। तो नेक्स्ट पोटैटो टर्निप भी गए, तो कैरेट और कैबेज आ सकते हैं जी एक साथ। ठीक है जी। वो क्यों, कैब जो है ना जी, कैरेट, कैरेट और रेडिश, रेडिश तो चला गया, पोटैटो टर्निप इनके साथ नहीं आ सकते, तो हमारे पास ये 4 चले गए, तो बाकी कैबेज और कैरेट बच गया। अगर रेडिश नहीं लेते तो कैरेट ले सकते हैं, कैबेज को किसी के साथ इशू नहीं है। ठीक है जी। तो हम उसको सिलेक्ट कर लिया जी। ठीक हो गया जी। लो जी, ये हमारा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं बात कर रहा था किस चीज़ की, कि हमारे पास जो पेपर का पैटर्न है, यानी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो वेरी करते रहते हैं, लेकिन इसके जो 30 क्वेश्चन मस्ट हैं, तो 30 जो हैं वो एक की फैक्टर है पेपर के अंदर।
ठीक है जी, इसको आप इसी में ना देखें, इसके बाद भी और से कंप्यूटेटिव एग्ज़ाम हैं उनमें भी ये आते रहते हैं। चलें जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलते हैं जी। उसमें क्या कहता है जी, वो देखते हैं जी। A certain secure computer lab uses only the letters K, L, M, N and O। ठीक है, ये लेटर्स हैं, इसे हमने कंप्यूटर का लैब का कोड बना लिया। एज देयर कंप्यूटर कोड्स वर्ड्स इन द कंप्यूटर लैब्स कोड आर रिटन फ्राम लेफ़्ट टू राइट। हमने वो जो लेटर्स हैं उनको लेफ़्ट टू राइट लिखना है। ठीक हो गया, अल्फ़ाबेटिकली लिखें या जैसे भी लिखें। कंप्यूटर लैब्स कोड्स वर्ड्स आर ओनली दोज वर्ड दैट कन्फर्म टू द फॉलोइंग कंडीशन की L, M, N, O लेफ़्ट टू राइट। ये हमारे पास भाई डिजिट्स हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट्स हैं, और लेफ़्ट टू राइट हमने लिख लिया, सिर्फ ये इतना कहा है। अब कंडीशंस क्या हैं? द मिनिमम लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर लैब्स कोड वर्ड इज़ 2 लेटर्स। वो कहता है जी 2 लेटर से कम ना हो बस। के कैन नॉट बी इन द फर्स्ट इन वन, यानी आपने लेफ़्ट से लिखना शुरू किया है तो के ना पहले आए भाई। अभी ऊपर जो लिखा है इसको नहीं देखना आपने, अभी हमने बनाना है। ये तो मैंने वैसे लिखा है कि लेफ़्ट टू राइट आप ऐसे लिखेंगे। एल मस्ट अक्कर मोर देन वंस इन, यानी एल 2 दफ़ा आ सकता है। जैसे अगर एम आया है तो एल 2 आ सकता है, कोई इशू नहीं। एम कैन नॉट बी द लास्ट लेटर इन द वर्ड नॉर नेक्स्ट टू द लास्ट लेटर। ठीक है जी, अब जो आपके पास एम है वो लास्ट पे नहीं आएगा, ना ही लास्ट से पहला जो लेटर है उसमें आएगा। एन मस्ट अक्कर इन अ वर्ड इफ़ के अक्कर्स इन अ वर्ड, अगर के आ गया तो एन मस्ट है। छठी कंडीशन में ओ कैन नॉट बी द लास्ट लेटर इन अ वर्ड अनलेस एल अक्कर्स इन द वर्ड। अगर एल आ गया है कहीं पर भी तो आप लास्ट पे ओ नहीं ले सकते। ठीक हो गया जी। क्या कंडीशंस हैं कि 2 लेटर्स पर मुश्तमिल कम अज़ कम हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता। दूसरी क्या है कि के पहले नहीं आ सकता अगर 2 लेटर्स भी तो हैं। एल 2 दफ़ा आ सकता है। एम लास्ट पे नहीं आ सकता या लास्ट से पहले नहीं आ सकता। एन आ गया तो भाई फिर के लाजमी आएगा। ओ जो है वो नहीं आ सकता लास्ट पर अगर एल जो है उस कोड के अंदर आ गया है तो। ठीक हो गया जी, सिंपल। के पहले नहीं आया, 2 लेटर्स पर मुश्तमिल है, एल 2 दफ़ा आ सकता है, एम लास्ट पर नहीं आ सकता या लास्ट से पहले नहीं आ सकता, एन आ सकता है अगर तो फिर के लाजमी आएगा, एल 2 दफ़ा आ सकता है, ओ लास्ट पर नहीं आ सकता यहाँ तक एल अगर आ गया तो। ठीक हो गया जी। इन कंडीशंस को ज़हन में रखते हुए आपने इनको सॉल्व करना है जी। ठीक हो गया जी। अब हम इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। आप बस इनके कंडीशंस के ऊपर फोकस करें, उस पर टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में स्पेंड करें ताकि क्वेश्चंस इजीली हमारे पास जो है वो सॉल्व हो जाएं। चलें जी, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स कुड बी प्लेस्ड आफ्टर ओ इन एल ओ टू फॉर्म अ कंप्यूटर लैब्स कोड वर्ड एग्जैक्टली। भाई सिंपली हमने ये कहा था कि एल और ओ है, एल 2 दफ़ा एक दफ़ा आ गया तो दूसरी दफ़ा आ सकता है, तो हम सबसे पहले वही पुट करेंगे। लो जी, हमारा 3 लेटर्स लॉन्ग यानी 3 का बनाना है। एल आ गया तो आपने कुछ और नहीं सोचना कि एल 2 दफ़ा आया तो हम फ़ौरन इसको पुट करें। ठीक है जी। नेक्स्ट वो कहता है इफ़ द ओनली काइंड ऑफ लेटर्स दैट आर अवेलेबल आर के एल एंड एम देन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर लैब्स कोड्स वर्ड्स इज एग्जैक्टली 2 लेटर्स लॉन्ग दैट इट इज़ पॉसिबल टू मेक इज़। तो भाई वो ये कहता है कि के एल हम लिख के देख लेते हैं जी। एक दफ़ा मैंने नीचे लिखा है जी के एल के एम के, फिर एल के एल एम एल एल, एम के एम एल एम एम। ठीक है जी, हमने के एल एम को यूज़ करना है। कितने कम्बिनेशन बना सकते हैं के का, तो हमने यहाँ पे ये 9 कम्बिनेशन, बट के कैन नॉट ऑन द फर्स्ट, हमने जहाँ के फर्स्ट था उसको काट दिया। फिर एल मोर देन 1 टाइम मस्ट, ठीक है, जहाँ एल 2 दफ़ा नहीं था वो काट दिया। एंड नॉट एम ऑन द लास्ट में नहीं, वो हमने काट दिया। बिफोर लास्ट और नेक्स्ट टू लास्ट, तो कम्बिनेशन एक ही बच गया भाई, वो एल एल है। इन 9 में देखें सिर्फ एल एल बचता है, बाकी सारे हमने क्रॉस कर दिया कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ एक ही कम्बिनेशन है जी इन तीनों को यूज़ करते हुए जो हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ एन एक्सेप्टेबल कंप्यूटर लैब कोड वर्ड, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है हमने वो एम है। ठीक है जी, उसके बाद एल एल और
ओ है, ओ लास्ट पे आ सकता है, अगर एल आ जाए तो आ गया, एल 2 दफ़ा आना है, आ गया, ठीक है जी। और उसने ये कहा था एम का नॉट बी द लास्ट लेटर, तो एम लास्ट पे नहीं है, तो हमारा ये 100% जो है एक्सेप्टेबल है जी। ठीक हो गया जी। आई होप सो इसकी आपको समझ में आई होगी। पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि एल और ओ है, तो फौरी हम एल को लेके अपना काम कंप्लीट किया, 3 लेटर्स का बना दिया। फिर वो ये कहता है के एल एम 3 वर्ड्स हैं, इनके कम्बिनेशन बनाएं, तो हमने इसके 9 कम्बिनेशन बन गए, 3 × 3। फिर हमने सारी कंडीशन उन पर अप्लाई की, और सिर्फ जो है एल एल एक कम्बिनेशन था, ठीक है जी, वो हमने देख लिया कि जो हमारे पास बेस्ट सूटेबल है, बाकी सारे क्रॉस हो गए, ठीक है जी। 3 का कम्बिनेशन हमने के एल के एम और इस तरह करके बनाए हैं। 2 के कम्बिनेशन 2 को यूज़ करते हुए 3 अल्फ़ाबेट्स में से 2 लेते हुए हमने कम्बिनेशंस कितने बनाए थे, हमारे पास 9 बनाए थे, उनमें से 8 कैंसिल हुए, 1 बच गया, ठीक है जी। और एंड पे जो बेस्ट सूटेबल है एम एल एल ओ है जी। चलें जी, हम अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करते हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जी। अब वो ये कहते हैं जी, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर लैब्स कोड्स वर्ड्स एग्जैक्टली 3 आइडेंटिकल लेटर्स लॉन्ग दैट इट इज़ पॉसिबल टू मेक। अगर हम यहाँ पे 3 लेटर्स के हम बना लेते हैं कोड, कौन से यूज़ करते हुए जी, सभी को यूज़ करते हुए, के एल एम एन ओ को, के 3 बन गए, एल के 3 बन गए, एम के 3 बन गए, एन के बन गए और ओ के बन गए। लेकिन यहाँ हम कंडीशन देखें, के नॉट ऑन फर्स्ट, लो जी पहला तो स्किप कर देंगे, एम नॉट ऑन द लास्ट, एम वाला स्किप हो गया, के कम्स देन एन मस्ट कम, ठीक है, के आया तो एन नहीं, वो भी हमारे पास कैंसिल हो गया। ओ आ जाता है ऑन द लास्ट, बट ओ कम्स इफ एल कम्स, एल आया है तो वो आएगा ना, तो आपके पास ओ वाला भी स्किप हो गया। तो हमारे पास बच कौन से गए जी, 2 कम्बिनेशन। एल से कोई इशू नहीं है, 2 दफ़ा आया है, उसके बाद एल आ जाए, और एन से भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ के आया है फर्स्ट पे तो वो कैंसिल हुआ है, लास्ट पे एम आया है तो वो कैंसिल हुआ है, हाँ ठीक है। और इस तरह हमारे पास जो है ओ आया है, अगर एल आ जाता है तो यहाँ देखें जी वो भी कैंसिल हो गया, तो एल एल और एन वाले बच गए। नेक्स्ट वो कहता है जी, कंप्यूटर लैब्स कोड्स वर्ड्स एम एम एल एल ओ के एन कैन बी टर्न इनटू अनदर कंप्यूटर लैब्स कोड वर्ड्स बाय कैरिंग आउट वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज एक्सेप्ट, ठीक है जी। क्या कोड है जी, एम एम एल एल के, और उसके बाद है जी ओ के एन। क्या हम ऐसा इसमें यहाँ पे रिप्लेस कर दें माँ सवाई 1 के, ठीक है जी। वो क्या है जी, हमने देखा कि एम जो है वो लास्ट पे नहीं आ सकता, ओके है जी, के फर्स्ट पे नहीं है, ओके है जी। अब वो यहाँ कहते हैं कि हम एन को जो है ना जी वो ओ से रिप्लेस कर देते हैं, लास्ट पे एन पे देखें जी, क्यों जी, कि अगर एल आता है तो हमने शुरू में यही कहा था, ओ कैन नॉट बी द लास्ट लेटर्स इन अ वर्ड, ठीक है जी, ठीक है, ओ अनलेस एल अकर्स इन द वर्ड्स, अगर एल आ जाता है तो ओ नहीं आना चाहिए, ठीक हो गया जी लास्ट पे। तो इसलिए हमने उसमें क्या किया है जी, यहाँ पर हमने स्किप कर दिया है किसको जी, एन विद एन ओ, ठीक हो गया जी। आई होप सो इसकी आपको समझ में आ गई। दोबारा से पढ़ के देखते हैं, कंप्यूटर लैब कोड वर्ड्स एम एम एल एल ओ के एन, ठीक है जी, कैन बी टर्न इनटू अनदर कंप्यूटर। इसको ये चेंज इसमें कोई एक ऐसी करें जो तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो और उसके बाद भी किसी किस्म की प्रॉब्लम ना कॉज करे। तो हमने रिप्लेस कर दिया एन को ओ के साथ। अच्छा ये हमने क्यों किया है जी, एन मस्ट अकर इन अ वर्ड के कम्स, क्यों भाई, के आ गया तो एन को लाजमी आना चाहिए, ठीक हो गया जी, सही है। और ओ नहीं आ सकता अगर एल आ चुका है तो हो, ठीक है जी, एन ओ लाजमी है, एन विद ओ, ठीक है जी। हमने यहाँ पे एन को स्किप कर दिया है जी ओ के साथ, तो हमारे पास ये एक नया कोड बन गया जी, एम एम एल एल, एल एल 2 दफ़ा आ सकता है, एम लास्ट पे नहीं है, फर्स्ट पे आ गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। और ओ लास्ट पे आ सकता है, अगर एल आ गया है तो ओ को हमने एन से स्किप
कर दिया है जी। ठीक हो गया जी। आपके पास हमने यहाँ से एन की कंडीशन को देखना है जी। एन मस्ट अक्कर इन अ वर्ड इफ़ के काम आया है तो एन लाजमी आना चाहिए, ओ आना चाहिए, एल मस्ट अक्कर मोर देन वंस टाइम, वो भी ठीक है। के इन द फर्स्ट, ठीक है जी, नहीं आना चाहिए, वो भी ठीक है। ओ कैन नॉट बी द लास्ट लेटर इन अ वर्ड अनलेस एल अक्कर्स, तो एल है तो हमने भाई उसको लास्ट पे लाने के लिए यहाँ पे एन के साथ स्किप। आई होप सो आपको इन क्वेश्चन की समझ में आ गई होगी। आप हमारे चैनल को विज़िट करिए और उसमें देखिए तमाम किस्म के क्वेश्चंस पढ़े हैं तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।